तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनहाओ को चिनफेंग सेक्ट में मौजूद सोड पुल के बारे में पता चला। ये वही जगह थी जहाँ पर युनहाओ ने अपनी पास्ट लाइफ में गॉड के साथ बैटल की थी। तो युनहाओ डिसाइड करता है कि वो जल्दी इस पुल को विजिट करेगा। साथ ही हमने देखा कि ब्लडशेड हॉल के बंदे ने लिनफे की ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की और वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि युनहाओ चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। तभी एक मिस्टीरियस बंदी वहाँ पर पहुँच गई जो कि ब्लडशेड हॉल के बंदे पर अटैक करते हुए लिनफे को बचा लेती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर वो बंदा इस मिस्टीरियस लेडी से कह रहा था कि तुम्हें पता ही नहीं मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मगर फिर भी तुमने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत की। शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है। जिसके बाद वो अपने मेस में इवल पावर्स ऐड करते हुए सीधे उस बंदी पर अटैक कर देता है। वो मेस बड़ी ही स्पीड से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी वो बंदी अपनी पावरफुल एनर्जी से उस मेस को वहीं पर होल्ड कर लेती है। जिसके बाद उसने उसी वेपन से ब्लडशेड हॉल के लीडर पर हमला कर दिया। साथ ही साथ उसे और उसके चमचों को वहाँ से काफी दूर फेंक दिया था। ये लोग तो उस बंदी की पावर्स देखकर ही थोड़ा सा हैरान हो गए। जिसके बाद वो बंदी लिनफे से पूछती है कि तुम्हारा लिंगवांग के साथ क्या रिलेशन है। तो लिनफे उसे बताने लगी कि वो मेरे फादर है। साथ ही साथ लिनफे उसका शुक्रिया भी अदा कर रही थी। अगर ये बंदी समय पर यहाँ नहीं आती तो अब तक उस बंदे ने लिनफे का सारा ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया होता। अब लिनफे उससे पूछ रही थी कि आप मेरे फादर को कैसे जानती हो, जिस पर वो बंदी जवाब देती हुई कहने लगी कि तुम्हारे फादर मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। देखो जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी एंशिएंट ह्यूमन रेस और रिवील होते ही सभी डिवाइन रेस के गॉड्स तुम्हें मारना चाहते हैं। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, मगर आज न कल वो जरूर से तुम पर अटैक करेंगे और शायद तब मैं यहाँ पर तुम्हारी हिफाजत करने के लिए ना रहूं। तो लिनफे उससे कहने लगी कि प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि आगे चलकर मैं खुद को कैसे बचाऊं। मेरी वजह से तो युनहा और लॉर्ड टियान भी खतरे में पड़ जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो बंदी उसे अपने बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि मेरा नाम है ली शुआन और मैं कांगसिंग मार्शल एकेडमी की लीडर हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी दे सकती हूँ। जिस पर लिनफे ली शुआन से पूछती कि क्या मैं अपने साथ युनहा को भी लेकर आ सकती हूँ। तो ली शुआन कहने लगी कि हमारी कांगसिंग मार्शल एकेडमी कोई मामूली सी जगह नहीं जहाँ पर किसी को भी एंट्री मिल जाए। तभी युनहा लिनफे को समझाता है कि तुमने मास्टर ली शुआन के साथ जाना चाहिए। वैसे भी ये जगह अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए तुम प्लीज मेरी फिक्र मत करो। इधर ली शुआन कह रही थी कि डिवाइन गॉड्स तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अगर तुम इसी सोड मार्शल सेक्ट में रुक गई तो तुम्हारे साथ साथ यहाँ के सभी लोगों की जान पर खतरा बना रहेगा। वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सभी करीबी लोगों को खत्म कर देंगे। जब तुम कल्टीवेशन के टोंगशुआन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लोगी तभी तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। और कल्टीवेशन के उस लेवल तक पहुँचने तक तुमने मेरी कांगसिंग मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ तुम मेरी डायरेक्ट डिसाइपल बनोगी और मैं तुम्हें ब्रेक थ्रू करवाने में भी हेल्प करने वाली हूँ। लेकिन लिनफे तो अभी भी कंफ्यूज थी। तो युनहाओ से बताता है कि तुम हमारे बारे में ज्यादा मत सोचो, बस यहाँ से चली जाओ। वहाँ तुम मास्टर ली शुआन के साथ महफूज रह सकती हो। ये सब सुनने के बाद फेई ली शुआन से कहती कि मास्टर मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, मगर युन फैमिली ने आज तक मेरी काफी सारी मदद की है। सालों पहले इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं भी इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो प्लीज आप युनहाओ की कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कीजिए ताकि वो भी खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। और अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकती तो फिर मुझे भी मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं युनहाओ को छोड़कर आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। जो सुनकर ली शुआन कहने लगी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा लॉयल और इमोशनल होगी। खैर तुम्हारे नहीं, लेकिन तुम्हारे फादर लिंगवांग की खातिर मैं बस एक बार इस बंदे की हेल्प जरूर करूंगी। जिसके बाद वो युनहाओ को 10 एम्परर ग्रेड के एलिक्सर्स दे देती है, जिन्हें कंज्यूम करने से युनहाओ तेजी से ब्रेक थ्रू कर पाएगा, क्योंकि एलिक्सर काफी ज्यादा पावरफुल थे। ली शुआन युनहाओ से कह रही थी कि ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम पावरफुल दुश्मनों का भी मुकाबला कर पाओगे। तो अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फादर भी सेफ है। इधर लिनफे इमोशनल होकर युनहाओ से कह रही थी कि मैं कांगसिंग एकेडमी में तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे लेने जरूर आना। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलकर फेयू वहाँ से चली गई। अब उसकी वहाँ से जाते ही युनहाओ अपने फादर से कह रहा था कि ब्लडशेड हॉल इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, तो मैंने जल्दी से खुद को पावरफुल बना लेना चाहिए ताकि मैं आपको और फेयू को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जिस पर लॉर्ड
लॉर्ड टियान कहने लगे कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कल्टीवेशन में काफी आगे तक जाओगे। और उतने में ही वहाँ पर बाउडेन टावर का एल्डर जू पहुँच गया। वो कह रहा था यूनहाओ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम लाइफ एंड डेथ टूम से सेफली वापस आ गए। मैंने सुना था कि सिटी लॉर्ड वहाँ पर कई सारे लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए ले गया था, मगर तुमने समय रहते वहाँ का बैरियर ब्रेक करते हुए कुछ लोगों की जान बचा ली है। साथ ही साथ तुमने सिटी लॉर्ड जैसे घिनौने इंसान को भी खत्म कर दिया। सच बताओ तो मैं तुम्हारी बहादुरी से काफी ज्यादा खुश हूँ। तो उनकी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनहाओ भी उनका शुक्रिया अदा करने लगा। एल्डर जू कहता है कि कुछ दिन पहले तुमने मुझे फायर किरण ढूंढने के लिए बताया था, तो मैंने काफी सारी इन्वेस्टिगेशन की और फाइनली मुझे एक प्रॉपर लोकेशन के बारे में पता चला है। दरअसल मेरे बाउडेन टावर के कुछ लोग बेहान काउंटी गए थे और वहीं पर उनका फायर किरण के साथ इनकाउंटर हुआ। दरअसल उसी रीजन की फ्लेमिंग वैली में इनेट मिस्टिकल फायर मौजूद है जिसकी तुम्हें तलाश थी। अब इस न्यूज को सुनकर यूनहाओ भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि फायर किरण बहुत ज्यादा रेयर होती है और उसे ढूंढने में यूनहाओ का काफी सारा वक्त जाया हो जाता। मगर एल्डर जू ने खुद ही इन्वेस्टिगेशन करके उसका टाइम और एफर्ट्स दोनों भी बचा लिए थे। यूनहाओ कह रहा था कि एल्डर जू, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जिस पर एल्डर जू कह रहा था, प्लीज ऐसी बातें ना करो, तुमने हमारे सिटी के सबसे बड़े दुश्मन को एलिमिनेट किया है, वरना आज न कल वो सिटी लॉर्ड हम सबको खत्म कर देता। लेकिन अब उसकी मौत से मेरे बाउडेन टावर का भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ वो यूनहाओ के लिए बहुत ही स्पेशल हर्ब्स भी लेकर आया था जो कि उसने हाल ही में कलेक्ट किए हैं। वो यूनहाओ से कह रहा था कि प्लीज इन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ये मेरी तरफ से थैंक यू टोकन है। तो यूनहाओ भी उन्हें एक्सेप्ट करते हुए लॉर्ड टियान का शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही साथ वो अपने फादर को बताता है कि अब लियोन सिटी पूरी तरह से सेफ है, तो आप यहीं रुक के खुद को जल्दी से रिकवर कर लीजिए। मीनवाइल एल्डर जू आपका पूरा ख्याल रखेंगे। इतना ही नहीं, वो आपकी हीलिंग प्रोसेस में भी आपकी मदद करेंगे। ये सुनकर एल्डर जू यूनहाओ को तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे फादर को रिकवर करने में पूरी हेल्प करूंगा, तुम बिल्कुल भी उनकी फिक्र मत करो। अब एल्डर जू के वहाँ से जाने के बाद यूनहाओ के फादर उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान है, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। जिस पर वो बताता है कि सबसे पहले तो मैं सोल फ्रूट हासिल करूंगा, वो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगी बायहान काउंटी जाकर सोल फ्रूट को हासिल करना। तो लॉर्ड टियान कहते ठीक है, फिर मैं भी एल्डर इंग के लिए एक लेटर लिखता हूँ, तुम उन्हें वो शो कर देना और फिर वो तुम्हें फ्रूट दे देंगे। अब अगले दिन यूनहाओ लियोन सिटी के फॉरेस्ट में पहुँच गया। वो सोच रहा था कि फ्लेमिंग वैली नॉर्दर्न बायहान काउंटी के सेंटर में है, तो इस जर्नी में मैं जरूर से उसी इलाके के पास से गुजरूंगा। वहाँ पर मैं एल्डर इंग को फादर का लेटर दे के सोल फ्रूट कलेक्ट कर लूंगा, जिसके बाद मेरा अगला टारगेट होगी फ्लेमिंग वैली। वहाँ मुझे कुछ भी करके इनेट मिस्टिकल फायर को ढूंढना ही होगा, तभी जाकर मैं उसमें मेरी हेवन सोर्ड को रीफोर्ज कर सकता हूँ। जिसके बाद वो सीधे बायहान काउंटी के लिए रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ हमें नॉर्दर्न रीजन की फ्लेमिंग वैली का सीन दिखाया गया। वहाँ हम कुछ कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं जो कि उस इलाके में पड़े हुए फायर स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे। ये लोग भी यहाँ पर इनेट मिस्टिकल फायर ही ढूंढने आए थे। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा कि हम तो यहाँ पर मिस्टिकल फायर की तलाश में आए थे, लेकिन वो छोड़कर हम पता नहीं क्यों फायर स्टोन्स इकट्ठा कर रहे हैं। जिस पर उसका सीनियर जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। फायर किरण मिस्टिकल को एक मास्टर ने किरण केव में ट्रैप किया था, इसीलिए हम उस केव में नहीं जा पाएंगे। मगर फायर किरण की फायर एनर्जी ने यहाँ के फायर स्टोन्स को इनहेंस किया है, जिससे इन फायर स्टोन की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी हो गई। ये फायर स्टोन पहले इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि ये फिलहाल है। अभी फायर स्टोन एक बढ़िया सा अल्केमी मटेरियल बन चुके हैं, इसलिए हम इन्हें कलेक्ट कर रहे हैं। इससे हम अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को काफी तेजी से बढ़ा पाएंगे। मगर किरण केव में मिलने वाले स्टोन्स इनसे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि फिर तो हमने वहीं पर जाके फायर स्टोन को कलेक्ट करना चाहिए। मगर उसका सीनियर बता रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम ऐसे ही बेफिक्र होके इधर उधर घूम नहीं सकते। हमें यहाँ पर पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी, इसलिए जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता तुम में से कोई भी केव के पास नहीं जाएगा। अभी कल्टीवेटर्स किस सेक्स से बिलोंग करते हैं ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। इनके साथ एक लड़की भी थी। वो कहती कि भले ये जगह एकदम शांत नजर आ रही हो, मगर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा फील होता है कि कोई हमें वॉच कर रहा हो। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई खतरनाक मॉन्स्टर होगा जो बस हम पर अटैक करने की फिराक में है। सही मौका मिलते ही वो हम पर झपट जाएगा। उस बंदी को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर उसका दोस्त चुपचाप से एक फायर स्टोन को मूव करता है। तो उस फायर स्टोन को अपने आप मूव होता हुआ देखकर वो बंदी और ज्यादा डरने लगी। तो उसकी ऐसी हालत देखकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही हो, तुमने थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, और अगर होगा भी तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसे खत्म कर देंगे। जिसके बाद ये सभी लोग फायर किरण की तरफ
तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ ब्लडशेड हॉल का बंदा अपने क्लान में वापस पहुंच चुका था। ली शुआन से मिली हुई हार उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लिनफ्यू के ब्लड को एब्जॉर्ब कैसे करेगा, क्योंकि अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास एक पावरफुल बंदी मौजूद है। और उतने में ही उसका एक सिपाही आकर उसे रिपोर्ट करता है। वो कह रहा था कि लियोन सिटी से आपसे कोई मिलने आया है, उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि लियोन सिटी में जितने भी गॉड्स के वफादार थे वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं, तो फिर इससे मिलने कौन आया होगा। लेकिन हमें वो शख्स दिखाने से पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।